ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कोविड टीकाकरण और अमृत महोत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अनुपम प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण के क्षेत्र में अनुपम उपलब्धि हासिल करते हुए 200 करोड़ डोज का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भारत सरकार ने प्रिकॉशन डोज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया अभियान चलाया है। अभियान के तहत 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक प्रिकॉशन डोज सभी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त लगाई जाएगी। डॉक्टर अनुपम प्रकाश आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो 75 दिनों का नया कैंपेन है, जो टीकाकरण को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, कैसे देखते हैं आप? अभी कोरोना का बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है और उससे बचने के लिए टीकाकरण अभियान जो चल रहा है वो भारत में एक बहुत ही व्यापक तौर पे चल रहा है। और जैसा आपने बताया, ये 200 करोड़ की जो खुराक हो गई है, ये बहुत एक बड़ी अपने में ही उपलब्धि है। इससे ज्यादा खुराक कहीं भी नहीं दी जा चुकी है और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जनवरी के बाद से थोड़ा टीकाकरण अभियान में लोगों का जो उत्साह है, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियां नहीं हैं अब, तो लोगों का उत्साह थोड़ा कम हो गया है। लेकिन मेरा मानना है केंद्र सरकार का और मोदी जी के नेतृत्व में ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी का। उसी को देखते हुए ये 75 दिन रखे गए हैं 15 जुलाई से अगले 75 दिन, जिसमें कि एक मुफ्त तौर पे ये दिया जा रहा है। ये बिना किसी पैसे के, क्योंकि बाकी कई जगह बाहर जो है इससे कुछ फीस भी लग रही है प्रिकॉशन डोज के लिए, लेकिन अब जो है एक इसको बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि लोग आकर के लगवाएं, इसके लिए एक ये प्रिकॉशन डोज के लिए 75 दिन का रखा गया है और इसमें अपना जो है स्वाधीनता दिवस भी बीच में आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है मेरे हिसाब से जो कि उठाया गया है और इससे जो है कोविड का टीकाकरण अभियान को दोबारा से शुरुआत हो गई है। डॉक्टर अनुपम, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिकॉशन डोज को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखने को नहीं मिला। पहले और दूसरे डोज के लिए जिस तत्परता से लोग टीकाकरण केंद्र तक गए, कहीं न कहीं अब शायद ये मानसिकता आ गई है, महामारी अपने ढलान पर है, संक्रमण दर बहुत कम है, जो लोग संक्रमित हो भी रहे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, सीवियरिटी कम है। ऐसे में प्रिकॉशन डोज की क्या जरूरत है, आप क्या कहेंगे? जो आज की तारीख में जो उत्साह पहले 1.5 साल में देखा गया, वो इतना नहीं है उत्साह आज की तारीख में। उसके जैसे आपने बताया बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी जो है कोरोना लोगों को, क्योंकि जटिलताएं नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी तीव्रता नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को परेशानी कम हो रही है। अभी भी संक्रमण जो है वो चल रहा है, जो कम्युनिटी में है वो संक्रमण जो है समाज में चल रहा है और एक से दूसरे आदमी को हो रहा है। तो इन्फेक्शन जो है वो अभी भी लोगों को हो रहा है, इसलिए कई लोगों को कई बार कोरोना हो चुका है। इसलिए लोग अब जो है थोड़ा सा निश्चिंत हो गए। मेरे ख्याल से एक मानने में ये अच्छा भी है कि लोगों को थोड़ा सा निश्चिंतता मिली है कि लोग अब घबरा कम रहे हैं। लेकिन हाँ, टीकाकरण कराने से फायदा रहेगा, क्योंकि इससे जो है आप में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है, क्योंकि अभी बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है। कई बार कोरोना हो चुका है, किसी को 1 बार, किसी 2 बार हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा जो है लोगों का उत्साह कम हो गया है। इसी को बढ़ावा देने के लिए ये 75 दिन का रखा गया है कि जिससे कि लोग आकर के जल्द से जल्द इसमें टीकाकरण अभियान में शामिल हों। डॉक्टर अनुपम, पिछले दिनों ही भारत ने 200 करोड़ कोविड डोज का जादुई आंकड़ा पार किया। जब शुरुआत हुई थी जनवरी 2020 में, उस समय ये लक्ष्य बहुत मुश्किल लग रहा था। सबसे पहले तो वैक्सीन हेजिटेंसी थी लोगों में, दूर दराज के गांव तक ये टीका कैसे पहुंचेगा, लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, इसके लिए कैसे उन्हें उत्साहित किया जाएगा, तमाम तरह की चुनौतियां थी। इन सब के बीच सरकार का कुशल प्रबंधन, साथ ही साथ लोगों की जन भागीदारी ने इसे सफल बनाया। कैसे देखते हैं इस शानदार सफर को आप? मैं कहूंगा कि हम लोगों में से शायद कोई भी ये उम्मीद नहीं करता था कि इतने बड़े देश में, जहां अभी तक इतनी सारी बीमारियों से लड़ने में हम जो है सफल नहीं हुए हैं। लड़ते जरूर हैं और काफी हमें उपलब्धियां भी मिलती हैं, लेकिन इस समय जब कोरोना महामारी थी, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, उस समय जब पूरा विश्व जो है उससे जूझ रहा था, हम लोग इससे लड़ने के लिए कोरोना की वैक्सीन यहीं उपलब्ध हुई, भारत में ही बनी, बाहर से मिलकर के यहाँ पे उसका उत्पादन हुआ। उसके बाद जो है सब लोगों में वो दी, और देश में, जबकि अभी भी हम जानते हैं कि 70 से 74% आबादी जो है वो गाँव में है,
फिर भी देश के कोने कोने में पहुंच करके हमारी आबादी के बावजूद और इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद 200 करोड़ खुराक 1.5 साल में हम लोगों ने कर ली है। ये वाकई में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए सब लोगों को जो इसमें अभियान में शामिल हैं, आप लोगों को भी ऑल इंडिया रेडियो के तहत जो है तो जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे ख्याल से सबको ये सब इसके बधाई के पास है। डॉक्टर अनुपम, जब 200 करोड़ कोविड डोज का आंकड़ा हमने हासिल कर लिया, अब अगला लक्ष्य है 100% टीकाकरण। इस दिशा में सरकार की किस तरह की तैयारी है और क्या चुनौती देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, 100% टीकाकरण होना चाहिए। इसमें चुनौती जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हमें हर 6 से 9 महीने या साल भर पे, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कितने दिन पे हमें टीकाकरण की जो प्रिवेंटिव डोज है या प्रिकॉशनरी डोज है ये देनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती आएगी कि इतने बड़े देश में सबको टीकाकरण पहुंचाने के बाद हर 6 महीने, 9 महीने या हर 1 साल पे उसकी दोबारा से खुराक करना। तो मेरा मानना है जब तक हम इसको साइकिल को खत्म करेंगे तब तक हमें दोबारा से शुरू करना पड़ जाएगी। तो वो एक चुनौती आएगी। लेकिन देखते हैं, अगर मान लीजिए कोरोना की जो विषमता है, जो जटिलताएं हैं उससे नहीं है, तीव्रता कम हो जाती है, तो हो सकता है फिर हम इसे आराम से कर भी पाएं। तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सब जो सामग्री है वो तो हमारे पास है, किस तरीके से पहुंचानी है देश के कोने कोने में वो भी हमें पता है और अब हमारे लोग भी इतने उससे जूझने में काबिल हैं, घबराए भी नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल से दिक्कतें पहले के मुकाबले तो बहुत कम हो जाएंगी। लोगों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? ऐसी स्थिति है जब सारी चीजें खुल गई हैं, एक ढंग से कहें तो जीवन वापस सामान्य स्थिति में पटरी पर लौट आया है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को उत्साहित करना, अब शायद सभी लोग बहुत लाइटर वे में इन चीजों को लेने लगे हैं। आप क्या उन्हें सलाह देंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि बीमारी तो बीमारी है, बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसके संक्रमण से बचना जरूरी है, मास्क पहनना भी इसीलिए जरूरी है। और अगर आप जाते हैं तो आगे आने वाले समय में फिर भी मैं कहूंगा अगर मास्क हट भी जाएगा तो भी हमें लोगों से, जो दूसरे लोग हैं उनसे कुछ दूरी बना करके रखना चाहिए। ना सिर्फ ये कोरोना से, लेकिन और भी बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है और ऐसे बहुत सारे जो श्वास तंत्र से होने वाले बीमारियां हैं उनसे बचाव होता है इनसे। दूसरी चीज है टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि टीकाकरण से जो है अपनी जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एंटीबॉडीज बनती हैं। तो अगर एक बार टीकाकरण अभियान पूरा हो जाएगा, एक बार सब लोग हो जाएंगे, इससे टीकाकरण हो जाएगा इनका, तो फिर बाहर लड़ने में और ये सब जो हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको रिलैक्स करने में सबको मदद मिलेगी। तो मेरा मानना है आगे का समय अच्छा है और अगर कोई और नया वेरिएंट अब पिछले दिनों से नहीं है और नहीं आएगा तो हम लोगों के लिए काफी राहत रहेगी, सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। और इस उपलब्धि पे 200 करोड़ की मेरे ख्याल से सबको जो है बहुत बधाई देनी चाहिए हमें। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर अनुपम कि जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है इसका जो प्रभाव है, जब शुरू में ये वेरिएंट आया तो कहा जा रहा था कि वैक्सीन ओमिक्रॉन से नहीं लड़ पाएगी। इतने दिनों का आपका अनुभव क्या कहता है? वैक्सीन काफी सक्षम है और कुछ एक वेरिएंट्स हैं जिनमें थोड़ा इम्यून एस्केप जिसको कहते हैं, जिससे लड़ने में सफलता नहीं रहती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि वैक्सीन बिल्कुल ही बेअसर हो जाती है। शरीर में आपके अगर एंटीबॉडीज होती हैं तो कुछ ना कुछ तो रिस्पांस देती हैं और बाकी अपनी शरीर की खुद जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, उससे मदद मिलती है। और बाकी खुराक अगर अच्छी रखें, व्यायाम करें निरंतर, तो उनसे काफी मदद मिलती है। तो ऐसा अभी भी कोई भी वेरिएंट नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान किया हो। और जो डेल्टा था वो फिर भी थोड़ा परेशान किया, उसने इम्यून एस्केप था उसमें और वो वैक्सीन उसमें ज्यादा असर नहीं थी। लेकिन ओमाइक्रॉन के साथ इतनी दिक्कत नहीं रही है और आगे आने वाले समय में भी मुझे लगता है जो वेरिएंट्स आएंगे उनमें जो अपनी इम्यूनाइजेशन से प्रतिरोधक क्षमता रही है उससे हमारा बचाव काफी हद तक तो रहेगा। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप सब टीकाकरण के लिए उत्साहित होकर टीकाकरण केंद्र तक जाएंगे। जिन लोगों ने अब तक प्रिकॉशन डोज नहीं ली है वो जरूर लेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 15 जुलाई से देश भर में 75 दिनों का टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आप जाएं और प्रिकॉशन डोज जरूर लें। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आकाशवाणी से विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोविड टीकाकरण और अमृत महोत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अनुपम प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।